हेलो गाइस, एआई विजन स्टूडियोज़ में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बता रहा हूँ कैसे आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग मीशो में होती है और कैसे आपका ऑर्डर डिस्पैच होता है। ठीक है, डिस्पैच का डेमो भी आपको यहीं पर प्रोवाइड करूँगा। देखिए, आप यहाँ पे प्रोडक्ट आपको दिख रहे होंगे कई सारे। तो इसमें से 2 प्रोडक्ट अलग हैं और 1 प्रोडक्ट अलग है, यानी कि 3 प्रोडक्ट टोटल लिस्टेड है मेरे पास। मनी प्लांट कैटेगरी में 2 हैं, जिसका मैंने लिस्टिंग प्राइस ऑलमोस्ट रखा हुआ है ₹397। ठीक है, दूसरे वाले का भी ₹397 है। दोनों का ऑर्डर मेरे पास आया था। दोनों का कैसे मैंने इसको किया हुआ है आप देखो। तो यहाँ पे आएगा आपको क्या क्या चाहिए रहता है लिस्टिंग के लिए मीशो में, केवल उतना ही आपको डालना है। ठीक है, मनी प्लांट जो नाम होता है प्रोडक्ट का वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन ऐसा होना चाहिए कि आपको लगे कि हाँ, सामने वाला बंदा खरीदेगा ये मुझसे। लिखने के लिए आप कुछ भी लिखो उसमें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्ट का लास्ट डिस्क्रिप्शन होता है उसमें ज़रूर मेंशन कर देना कि क्या क्या चीज़ें रहेंगी उसमें। ठीक है, लाइव इंडोर ग्रीन प्लांट प्लेस्ड इन अ वाइट सेरेमिक पॉट मैंने लिख दिया। ठीक है, मैं उसको एडिट भी कर सकता हूँ। वाइट की जगह मैं लिख देता हूँ वाइट प्लास्टिक पॉट। ओके, वाइट प्लास्टिक पॉट। नेक्स्ट किया मैंने, सेव हो जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ पे फ्री साइज़ का है, मीशो प्राइस इतना होना चाहिए। और रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न्स का अप्रॉक्सीमेटली जो मीशो का प्राइस होता है उससे 20-25 रुपये नीचे आप खरीदेंगे। अगर आपका लॉस होता है, अगर आपका रिटर्न आता है, तो ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट का जो मार्जिन होता है वो सेट होता है। ठीक है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको केवल अपने मीशो प्राइस से लेना देना है कि ₹397 आपका प्राइस दिखेगा वहाँ पे। ठीक है, एमआरपी रेट जो है वो मैक्सिमम कितना भी रख सकते हो आप। जीएसटी इसके ऊपर ज़ीरो भी हो सकता है। एचएसएन कोड आपको फाइंड करके रखना होता है कि कहाँ से एचएसएन कोड मिलेगा। गूगल पे टाइप करोगे सिंपली कि मैंने मनी प्लांट कैटेगरी का एचएसएन कोड क्या है, आपको मिल जाएगा 06297 कहीं पर भी। ठीक है, और मीशो प्राइस जो होता है वो आपको क्लियरली दिखना चाहिए। शिपिंग जो है एडिशनल होती है हमेशा मीशो में, बट वो कस्टमर को फ्री शिपिंग दिखती है। ठीक है, तो हमारा जो टोटल प्राइस रहेगा वो 467 कस्टमर को दिखेगा। और इसमें से मेरा बैंक सेटलमेंट जो होगा वो ₹387 लगभग रहेगा। ठीक है, वो 383 रुपये रहेगा। यहाँ पे आपका जो क्या नाम है, वेट जो रहेगा वो 500 ग्राम रख सकते हो उसको, आधा किलो मतलब कि। और प्रोडक्ट का वेट तो वैसे मेरा आधा किलो से ऊपर ही है, तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको 1000 ग्राम भी रख सकता हूँ, मैं इसको 2000 ग्राम भी रख सकता हूँ। ठीक है, जैसे मेरा प्रोडक्ट का वेट है मैं वैसे वेट कर सकता हूँ यहाँ पे। मैंने नेक्स्ट किया, इंडोर प्लांट है मेरा। पैकेजिंग का ब्रीथ जो चौड़ाई ऊंचाई लंबाई होती है, जो पैकिंग के यूनिट होती है सेंटीमीटर में है या मीटर में आप पैक करो इसको, उस टाइप से लिखा होता है। इंच फुट में भी होता है। ओके, फिर पैकिंग का वेट जो है वो आपको ग्राम में लिखना होता है। पैकिंग का वेट यानी कि पॉलीथीन में पैक करो, गत्ते में पैक करो, किसी चीज़ में पैक करो, प्लास्टिक में। ठीक है, बोरी में पैक करो, वो बोरी का वेट क्या है तो यहाँ पे लिखना होता है। तो पैकिंग का जो वेट है वो लगभग 100 ग्राम तक होगा, मैंने लिख दिया। ठीक है, और प्रोडक्ट का यूनिट भी एक ही है। प्रोडक्ट का यूनिट का ग्राम भी मतलब कि है। मनी प्लांट जो है वो किस कैटेगरी का प्लांट है यहाँ पे टाइप दिखना होता है। तो ये है जो सर्व हार्ब का प्लांट है, जेट प्लांट है, मेडिसिन प्लांट है, ये मनी प्लांट है। ठीक है, मनी प्लांट यहाँ पे दिख जाता है। एंड यहाँ पे मैन्युफैक्चर का एड्रेस जो रहता है वो आपको डालना होता है कि आपका फर्म का नाम क्या है और आपका एड्रेस क्या है, वहाँ पे वो पड़ता है। ठीक है, एंड फिर जो है वो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन में आने के पे पता चलता है कि नेक्स्ट क्या है। इंपोर्टर डिटेल्स, यदि आप चाइना से इंपोर्ट करो तो इंपोर्ट डिटेल डालोगे, या कहीं और से ख़रीद रहे हो तो उसकी डिटेल डालोगे। अगर वो गारंटीड है या सर्टिफाइड है तो देन एडिशनल कुछ नहीं डालना। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के लिए कुछ नहीं होता। एडिशनल डिटेल्स में चले जाओगे, यहाँ पे ब्रांड भी चूज़ कर सकते हो, अपना ब्रांड भी बना सकते हो। स्टाइल कोड मैंने बनाया हुआ मनी प्लांट वाइट है। ठीक है, सबमिट एडिट रिक्वेस्ट, मैंने एडिट कर दिया उसको। ठीक है, और एडिट रिक्वेस्ट मेरी जो होती है वो क्यूसी में ही चली जाती है। क्यूसी मतलब पूरे मैनेजर जो होते हैं अपर लेवल के, वो देखेंगे कि कैसे क्या है। यहाँ पे इंपोर्टेड डिटेल्स मेरे को डालना ही है। जैसे अब मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं अपनी ही डालूँगा। इंपोर्टेड डिटेल्स शावन नोवा। ठीक है, इंपोर्टेड नेम, इंपोर्टेड जो एड्रेस है वो ऐसे पड़ेगा SHIV शावन नोवा 11B129। ठीक है, एड्रेस जो है वो पिन डालेंगे यहाँ पर। ठीक है, 11B129 कंकाघाट कानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट करेंगे तभी ले लेगा। सबमिट रिक्वेस्ट करोगे ले लेगा, किसी में चला जाएगा।
वहाँ से जाने के बाद आपको 2-3 दिन में वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑटो सेटअप है पूरा सा, ठीक है। ऑर्डर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जहाँ ऑर्डर होता है वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर में लिख के आ जाता है कि यहाँ आपके ऑर्डर पेंडिंग में है। इसको यहाँ पे आपको इस टाइप से बन के आता है। यहाँ पे लिखा होता है कि एक्सेप्ट, यहाँ पे लिखा होता है एक्सेप्ट, यहाँ पे लिखा होता है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। आपको बस टिक करके होना होता है। टिक करोगे तो वो आपके रेडी टू शिप में चला जाएगा, ठीक है। अब रेडी टू शिप क्या होता है? रेडी टू शिप होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक, आपका जो प्रोडक्ट है वो आप अपना पैकेट तैयार करोगे, ठीक है, और अपना प्रोडक्ट तैयार करोगे। यानी पैकेट मतलब पैकिंग होगी इसकी, ठीक है, और ये आपका प्रोडक्ट हो गया। पैकिंग का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब देन इसमें क्या है कि शिपिंग। अब आपने क्या किया कि रेडी टू शिप में आ गए, आपके पास ऑर्डर आया, आप क्या करोगी, इसका जो टाइम होता है वो SLA में दिखता है, ठीक है। आपका जो टाइम होता है SLA में दिखता है। 2 प्रोडक्ट आए आपके, आपने इसको यहाँ पे आना है, ठीक है। मीशो की ऑफिशियल वेबसाइट होती है supply.meesho.com में, वहाँ पर ही आना है आपको, ठीक है। लॉगिन कर लेना। वहाँ पे AWB नंबर आपको पूछेगा। तो AWB नंबर होता है आपका जो आपके जो बारकोड का पैकेट होता है वहाँ पे आपको लिखा होता है। मतलब कि बारकोड का पैकेट जैसे कि यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये जो AWB नंबर है आपका, ये वाला नंबर होता है, ठीक है। आपका ये वाला नंबर होता है, ये AWB नंबर होता है, AWB, ठीक है। AWB नंबर होने के बाद में यहाँ पे आपको अपना पैकिंग का ID डालना होता है। पैकिंग ID जो मतलब कि जो पैकिंग के अंदर QR कोड का होता है ना पैकेट, उसका एक सीरियल नंबर होता है। वो सीरियल नंबर आपको यहाँ पे डालना होता है। सीरियल नंबर कहाँ से मिलेगा मैं बताता हूँ। सीरियल नंबर आपको मिलेगा जो आपकी पैकिंग होती है। पैकिंग में देखना कि क्या नाम है, यहाँ पे कुछ होता है ना, जैसे ये आपका पैकिंग वाला हो गया, तो यहाँ पे जो पैकिंग की पन्नी होती है वहाँ पे आपको ये सीरियल नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये TNB करके लिखा होता है, ठीक है। और ये मीशो की ऑफिशियल पैकिंग होती है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे मीशो का जो ब्रांडिंग होती है वो साफ साफ दिखाई देता है, ठीक है। ऐसा पैकेट आपका रेडी होना चाहिए, तभी आपका डिस्पैच होगा पैकेट। और पैकेट का जो हाइट और साइज़ होता है, डायमेंशन आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे इसको 10 इंच का पैक किया हुआ है, ठीक है। ये पूरा आपको दिख रहा होगा, ये करीब 10 इंच का है। तो उसमें कोई दो राय नहीं है, 70 रुपये का पैकेट होता है, वो जाता ही जाता है आपका, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ऑर्डर आने की बात। ऑर्डर आने के बाद आपको शिपिंग करना है इसका। शिपिंग करने के जैसे आप पैकेट स्कैन करोगे, आपका जो स्कैनिंग वाला मैटर यहाँ से ख़त्म हो जाता है, फिर यहाँ पे आता है आपका पैकेट ID, पैकेट QR और सब ऑर्डर ID यहाँ पे दिखाई देने लगती, लिंक हो जाती है। तो आपको बंदा आएगा, फ़ोन करेगा सर्टिफाइड का कि सर मैं आ चुका हूँ और मुझे अपना पैकेट दिखाइए, मैं पैकेट ले जा रहा हूँ। वो बंदा आएगा, आपसे पैकेट लेके चला जाएगा और डेफिनेटली आपका शिप हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो बताने के लिए मुझे बताना, तो मैं और किसी के ऊपर भी ट्राई करता हूँ, दिखाता हूँ कि कैसे इसको शिपमेंट करते हैं, ठीक है। मैं आपको दोनों पैकेट का बता दिया कि कैसे इसको शिप करते हैं। और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरे चैनल को AI वीडन स्टूडियोज़ में। ओके, थैंक यू।